नमस्ते दर्शकों। आप सभी लोगों के लिए एमके चस्ट्रो वास्तु वन चैनल में फिर से आपके लिए स्वागत करते हुए मैं यहाँ से ज्योतिष वास्तु आचार्य मंजुनाथ और मेरे साथ में है हिरल पारिक जी। हिरल पारिक जी, वेलकम टू द शो। नमस्ते मंजुनाथ जी, नमस्ते सारे दर्शकों को। और आज हम जैसे कि हमारे सारे ग्रह के बारे में बात कर रहे थे, आज हम पहुंचे हैं मंगल ग्रह पे। तो मंगल ग्रह की क्या विशेषताएं हैं, वो उन्हें कैसे देखा जाता है हमारी पत्रिका में, जन्म पत्रिका में, ये इसके बारे में हम आज सब कुछ जानेंगे। जी हिरल जी, जरूर। हम एक स्लाइड के तौर पर हमारा दर्शकों को बताना चाहते हैं। जी मार्स माने मंगल। मंगल का महत्व क्या है इस पूरा क्या बोलते हैं समस्त ब्रह्मांड में और हमारा ज्योतिष वर्ग में। मंगल से उगम है, मंगल से अंत है। जैसा कि लोग को मालूम है कि दर्शकों को थोड़ा बहुत, तो मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि क्या है, हमारा उगम का स्थान है, मतलब बचक्र का पहला भाव होता है। और अष्टम स्थान जो होता है, वृश्चिक राशि जो भाव रूल करते हैं, वो एक कोई भी आज से योनिता जन्म का आदमी का अंत का भाव होता है उस चीज। इसीलिए हमारा मंगल सभी चीज के लिए यहाँ पे कारक है। और हम मंगल का दूसरा नाम, ये अलग अलग सा नाम भी है, वो ऐसा आता है कि अंगारका, भौमा, क्षितिजा, कुजा, कृनेत्रा, लोहितांगा, महीजा, रक्ता और रुधिरा। और ये सभी नाम के साथ साथ मंगल का हम ये पूजा करते हैं मेन इम्पोर्टेंट के तौर पर नरसिम्हा के अवतार में। नरसिम्हा के अवतार में ये महत्व है कि मंगल के इसमें इसके हिसाब से नरसिम्हा एक विष्णु भगवान का एक अवतार है। एक ये इनकारनेशन बोलते हैं कि यहाँ पे जो सिंह दिख रहे हैं आपको, जी सिंह का ये है, मतलब ये प्रोटेक्शन करना है, डिस्ट्रॉय करना है, मतलब जो भी अधर्म का डिस्ट्रॉय करना है। जी और अधर्म को डिस्ट्रॉय करके धर्म पे पद पे चलने का। जी तो यहाँ पे बोलता है नरसिम्हा अवतार, ये क्या है ना, बहुत ही बड़ा एक रक्षक है हमारा पुराणों के तौर पर। सही कहा आपने मंजुनाथ जी। और आज को इंसिडेंस है कि आज नरसिंह जयंती है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि है और आज के दिन नरसिंह अवतार ने जन्म लिया था। नरसिंह अवतार आए थे अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, जिसके मुझे लगता है कि सभी को पता तो होगा। इसके पीछे की जो पुराणों में कथा लिखी है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि भक्त प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो उनको उनको मिटाना चाहते थे क्योंकि वो हरि का नाम लेते थे, श्री हरि का नाम लेते थे। तो जी जी उस वजह से, लेकिन उसमें उस बच्चे में इतनी ताकत थी, भक्ति में हम बोलते हैं ना बहुत शक्ति होती है, कि स्वयं विष्णु भगवान आए नरसिंह अवतार लेके और उन्हें हम्म, बचा के लेके गए कर। तो जी यही हमें बताता है, जैसे आपने बोला कि वो एक रक्षक है, तो वो एक रक्षक की तरह आए और अपने भक्त की रक्षा करके चले गए। जी जरूर हिरल जी, ऐसा बहुत ही बड़ा कथन है मंगल देवता का। हम ऐसा भी मान के चलता है, मंगल देवता माने क्या होता है, इस हमारा समस्त इसमें सेनाधिपति। जी सेनाधिपति का काम क्या होता है, हमेशा आगे से जाने का। हम एक मंत्र के तौर पर देखेंगे मंगल का विशेषता, ये ऐसा मंत्र है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरी काक्षा, मंगलम तन्नो हरि। जी ये क्या होता है, मंगलम भगवान विष्णु माने क्या होता है, मंगल विष्णु भगवान का मीनिंग होता है मंगल का ये चीज। और मंगलम गरुड़ा ध्वजा का अर्थ है कि मंगल एक ही है, उसमें उसका रथ में जो क्या बोलते हैं ना, गरुड़ा का ये है, चित्रपुट है, इमेज है, जी सिंबल है। और मंगलम पुंडरी काक्षा में क्या होता है, मंगल इसको विष्णु भगवान को लोटस आई वाला कहा जाता है, मतलब और मंगलम तन्नो हरि का ये मतलब होता है कि विष्णु का फिजिकल बॉडी, भगवान विष्णु का जो भी है जी। उसका देह उनका भाव, शरीर, हाँ। शरीर होता है। इसीलिए हम मंगल को देह का कारक भी माना जाता है, जी हमारा भौतिक शरीर के तौर पर। और हम मंगल को नरसिम्हा अवतार ऑफ विष्णु भी मानते हैं। मतलब जी मंगल को क्या बोलते हैं हम, कुजा भी कहते हैं मंगल को।
और दूसरा नाम मंगल के मैंने जैसा बताया भूमि पुत्र, भौमिजा, क्षितिजा, महिजा, महिसुनु, ये सभी भौमा ही माना जाता है। मतलब भौमा का मतलब क्या है? भूमि पुत्र, भूमि से आना है, धरती का आना से, मतलब धरती से आए सो ग्रह। सो इसलिए मंगल हर तरीका का जो सूचक है जो भूमि से आता है। मतलब क्या बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, जो भी है मिनरल्स आता है, हमारा वस्तुएं बहुत सारे अच्छा क्या बोलते हैं जेम्स माने जाता है। और शिकीजा दूसरा नाम है कार्तिकेय का, भगवान कार्तिकेय का, यानी स्कंद का। मतलब उसका एक मानना है कि जो पर्वत श्रेणी से जन्मे हुए, और जो क्या बोलते हैं ना पीकॉक, हाँ, मोर, उसका जनक है। और भगवान मतलब ये जो प्लैनेट मार्स को हम मंगल का, ये ऐसा ही जनरल तौर तरीके पे कहते हैं। मंगल बोल मानी क्या होता है? मंगलमय, अच्छा होना, मतलब हमेशा लकी होना, मतलब अच्छा भाव। इंग्लिश में हम कहते हैं ना ऑस्पिशियस। मतलब भूमि के ऊपर जो भी मंगलमय वस्तु है वो सभी लकी माना जाता है। और मंगल की लाल वाला करण होने के वजह से उनको लोहितांगा भी कहा गया है। हाँ बराबर, हाँ। और लोहितांगा भी कहा गया है और रक्तांगा भी कहा गया है। मतलब उसका मतलब है एक ग्रह जो भी उनका क्या बोलते हैं ना, उसका पैर वो लाल वाला। ऐसा मतलब दूसरा नाम का मंगल का माना जाता है। और इनका क्या बोलता है ना, लाल वाला कपड़े इस्तेमाल करने वाला है। मतलब एक यहाँ पे तौर पर ये बोलते हैं क्रिएशन के तौर पर, जब भी हमारा जो भूमि है वो पूरा क्या बोलते हैं ना पानी में डूब गए थे, जब विष्णु भगवान ने आकर वो भूमि को पानी से ऊपर उठाया है और इस पूरा सौर मंडल के तौर पर रख दिया है जी। इसलिए हमारा जो भी भूमि है बहुत ही खुश मतलब लकी माना जाता है कि एक विष्णु को पुत्र जैसा माना है। हाँ। और ऐसा मानना है कि ये क्या बोलते हैं, इसके समागम से ही विष्णु और इसका भूमि के समागम से मंगल का उगम हुआ है। अच्छा। सो एक मिथ भी कहता है, अलग अलग सा नाम का भी है। मतलब और एक के है शिवा का और भूमि भूमि देवी का एक उगम समागम से भी मंगल उगम हुआ है, ऐसा भी कहावत है। जी। मतलब एक कहावत ऐसा मानने का है, मंगल शिव जी के साथ भी जुड़ गया है। मतलब एक का कहावत है कि मंगल जो भी भगवान शिव जी का जो क्या बोलता है ना पसीने से बाहर आया है वो चीज। मतलब जब भी भगवान शिव जी ने वो डीप मेडिटेशन में बैठा था पर्वत कैलाश में, उनके इसमें पसीने से क्या बोलते हैं तीन छोटा बूंद, क्या बोलते हैं बूंद जैसा। सो वो बूंद से एक लाल वाला ग्रह पैदा हुआ, वही मंगल है जी। ऐसा भी कहलाता है। और मंगल को भूमि पुत्र भी कहलाता है जी। और जैसा कि हमने बताया मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। हर तरीके से मंगल को बहुत ही हमने क्या बोलते हैं, हर पूजा में हर काम में हम मंगलमय चीज का शुरू से करना है, वो चीज हम हर तरीके से मंगल को बहुत ही मंगलमय ही माना जाता है। जी। और हमारा मंगल क्या सूचित करता है, हमारा धैर्य, साहस, हमारा जो भी काम करने में उत्साहपन, और हमारा क्या बोलते हैं अग्रेसिवनेस बोलते हैं, मतलब कार्य करने का क्षमता, ये सभी मंगल ही दर्शाता है। जी जरूर। और हमारा साउथ में कहला जाता है कि मंगल का मुर्गा भी मानते हैं, कार्तिकेय भी कहलाता है। अच्छा। मतलब एक तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में कार्तिकेय के तौर पर यहाँ पे पूजा करते हैं।
और मंगल वास्तु में दक्षिण दिशा को सूचित करता है। इसका दिक्पालक दक्षिण दिशा का दिक्पालक तो होता है लॉर्ड यमा। और मंगल को त्याग का कारक भी माना गया है। ऐसा कहा गया तो हमारा जो भी योगा में और हमारा प्राणायाम में, हमारा देह में जो भी सप्त चक्र होता है, उस चक्र में मंगल को मूलाधार चक्र से जुड़ा गया है। वो भी लाल रंग से ही जुड़ा गया है। मूलाधार चक्र लाल रंग से ही उन्हें दर्शाता है क्योंकि मूलाधार चक्र हमारा को क्या बताता है? योग में हठ योग सूचित करता है और हमारा ब्रह्मचर्य को सूचित करता है। ये बहुत ही एक रिजिडिटी जैसा एक फैक्टर भी दिखा देता है। सो बहुत सारा अलग अलग सा विश्लेषण है मंगल का, वो चीज का। और आगे जाते हुए मंगल का और भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहता है। ये हमारा मंगल यंत्र, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हो गया मंगल यंत्र। हम एक रेमेडी के तौर पर भी मंगल यंत्र यूज करता है कि हमारा मंगल होरा में जब भी मंगलवार का दिन पड़ता है, उसके पहले आवर में मंगल यंत्र का इस्तेमाल करके मंगल का उपाय कर सकते हैं लोग। और ये हमारा अंक वाला मंगल का यंत्र है। यहाँ पे सभी तरह से जुड़ गया तो 21 होता है टोटल। 21 मानी 21, वो क्या होता है सभी देश में, उसमें एक 21 को एक क्या होता है, एक एज फैक्टर है जब भी आदमी मैच्योर होता है और इंडिपेंडेंट रहना चाहता है उनका काम तरीके से, उनका अर्निंग के हिसाब से, वो चीज। सो ये सभी मंगल का कारक है। और जाते जाते मंगल का और भी हम ज्यादा मंगल का क्या सूचित कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बताएंगे। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेगी हिरल जी? हाँ जरूर, मैं ऐड करना चाहूंगी। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? हाँ। जैसे कि आपने भी कहा, मैं भी यही कहूंगी कि मंगल देवता हमारे भूमि के पुत्र है, तो उन्हें भूमि पुत्र कहा गया है। वो कैसे दिखते हैं? आपने कभी स्पोर्ट्स पर्सन देखे हैं? मंगल बिल्कुल उन्हें दर्शाता है कि हमें समझ में आ जाता है कि मंगल कैसे होंगे। मतलब मंगल जिसका बहुत ही स्ट्रांग होता है उनके चार्ट में, वो हमेशा है ना ताजे दिखते हैं, हमेशा ताजे। थोड़ा थोड़ा जैसे बोलते हैं लाली होती है उनके चेहरे पे, वो बहुत फिट होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, उत्साही होते हैं, हमेशा तैयार होते हैं किसी भी चीज के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। तो ये टिपिकल लोग होते हैं मार्स वाले जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ पे कौम है क्षत्रिय कौम, क्षत्रिय जो जो रक्षा करते हैं, जिसका जो क्षय करते हैं अच्छे लोगों के लिए, वो लोग कुछ काम करते हैं। तो क्षत्रिय है, हमारी आर्मी है, वो सभी कुछ हम मंगल देव से देख सकते हैं। वो सभी लोग मंगल देवता से जुड़े हुए हैं। और आपने जैसे कहा कि मंगल दो भाव वो रूल करते हैं। तो पहला होता है मेष और दूसरा होता है वृश्चिक। तो वृश्चिक से हम क्या देखते हैं? हम जीवन मरण के अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं वो देखते हैं, जो भी भूगर्भ में छुपी हुई चीजें हैं वो देखते हैं। तो ये सारी चीजों में कौन इतना इन्वॉल्व होता है? वो होते हैं हमारे डॉक्टर्स। हमारे देखे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को के चार्ट में बहुत ही अच्छे से मंगल बैठा होगा, क्योंकि उन्हें मंगल यानी रक्त भी होता है, बराबर। मंगल यानी ऑपरेशन, कट्स, जो भी हमें लगता है किसी भी चीज से, धारदार चीजों से हमें जो चोट लगती है और हमारा खून बहता है, वो सारी चीजें डॉक्टर से रिलेटेड होती है। उन्हें ये सब काम करना पड़ता है। अगर आप सोचिए कि उनका मंगल अगर बहुत कमजोर हुआ तो वो ये काम कर सकते? नहीं कर सकते। इसीलिए डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का मंगल अच्छा होना, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और इस चक्कर में कभी कभी वो हो जाता है मंगल दोष।
तो मंगल दोष की वजह से भी उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। लेकिन मंगल दोष अलग टॉपिक है, हम कभी और दिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे इसके बारे में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मंगल स्ट्रांग होने से ये सारे कुछ भी हो, हमारे चार्ट में कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारा पहला घर का स्वामी मंगल हो गया, या कर्म भाव का स्वामी मंगल हो गया, या मंगल की दशा चल गई, तो हम ये सारे फील्ड्स में जा सकते हैं। और मंगल जैसे कि आपने बोला, सिर्फ बोलते हैं ना कि एनर्जी का कारक नहीं है, कि हमारे उत्सुकता का कारक नहीं है, वो ब्रह्मचार्य का भी कारक है। तो ब्रह्मचार्य का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हनुमान जी है। हनुमान जी बहुत ही ताकतवर है, उनमें वो बहुत ही बलशाली है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान श्री राम के लिए बिता दी। तो एक छोटा सा प्रसंग है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक दिन हनुमान जी ने सीता जी से पूछा कि माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती है। हम सभी लोग जानते हैं कि शादीशुदा औरतें अपने माथे पे सिंदूर लगाती है। तो माता सीता ने कहा कि मैं अपने जो पति है भगवान श्री राम, उनकी लंबी आयु के लिए ये कर रही हूँ। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर छोटा सा इतना सा सिंदूर लगाने से अगर भगवान की उम्र लंबी होती है तो मैं क्यों ना करूं। तो उन्होंने पूरा सिंदूर अपने सारे बदन पे लगा दिया, इस आस में कि वो हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, भगवान श्री राम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। तो ये होता है डेडिकेशन। हम बोलते हैं कि जिसका मंगल अच्छा, वो लोग डेडिकेटेड भी बहुत होते हैं। और हम जैसे जानते हैं कि सिंदूर लाल रंग का होता है, सिंदूर मंगल ग्रह से जुड़कर हम देख सकते हैं, और ये एक सात्विकता का, पवित्रता का ये एक पूरा सिंबल है, उसे दर्शाता है। फिर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे कि मंगल पहले घर का भी स्वामी है, हमारे मेष राशि का स्वामी है, लेकिन वो उच्च का कहाँ पे होता है, हमारी 10वीं राशि मकर की राशि में वो उच्च का होता है। तो भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं कि हम सारे काल पुरुष कुंडली में हम सभी कोई मेष राशि ही है, हमारा स्वामी मंगल ही है। तो भगवान हमें ये दर्शाते हैं कि तुम यहाँ इस भूमंडल पर अपना काम करने आए हो, अपना कर्म करने आए हो, तो वही तुम्हारी आस होनी चाहिए, वही तुम्हारे वो बोलते हैं ना, आपकी जो सारी एनर्जी है वो केंद्रित होनी चाहिए अपने काम पे, अपने कर्म पे फोकस होना चाहिए। तो यही मैं बताना चाहूंगी कि सभी को ये समझना चाहिए कि हम यहाँ पे कर्म करने के लिए आए हैं। और कर्म सिर्फ वो नहीं होता जो हम ऑफिस में बैठ के करते हैं। हम सुबह उठे, हम तैयार हुए, हम ऐसे बात करते हैं, वैसे करते हैं, जो भी काम करते हैं वो सभी कुछ हमारे 10वें भाव से देखते हैं। तो हमारा फोकस इस भूमंडल पे आने के बाद हमारे 10वीं राशि पे, हमारे काम पर, हमारे कर्म पर ही होने चाहिए। और ये भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ पे भी हमारे चार्ट में मंगल बैठे हैं वहां पे हमारा फोकस होता है, वहां में हमारा ध्यान केंद्रित होता है, हमारी एनर्जी होती है, हमारी जो शारीरिक क्षमता है, शारीरिक जो एक बल है, वो उसी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हमारे वहाँ एक कहावत है कि मिट्टी से बने हैं मिट्टी में मिल जाएंगे। मार्स क्या है, मंगल क्या है, मिट्टी है। हम सारे क्या है, मिट्टी के पुतले हैं, हम मिट्टी से बने हैं, अपना कर्म करेंगे और फिर वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये हमें दर्शाता है कि मंगल कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। अगर मंगल देवता ही नहीं होंगे तो हमें कुछ करने का कुछ मन ही नहीं होगा, ऐसा है। जैसे कि आपने ये भी कहा कि वो हमें प्रोटेक्टर है हमारे, वो हमारा रक्षा करते हैं। लेकिन मार्स जैसे कि हम कहते हैं कि जो बचाने वाला होता है वो कभी कभी हमें हराने वाला भी होता है, हमें तकलीफ भी देते हैं वो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मंगल यानी कि हमारे भाता को वो दर्शाता है, हमारे जो भाई बहन होते हैं उसे दर्शाता है। अगर हमारा मंगल अच्छा है तो हमारी अपनी भाई बहनों के साथ जमेगी बहुत अच्छे से, एक दूसरे की मदद करने के लिए कभी भी पहुंच जाएंगे।
लेकिन अगर वो हमारे चार्ट में ठीक से नहीं बैठा है तो फिर क्या होगा, उसी भाई बहनों के साथ हमारे प्रॉपर्टी इश्यू, प्रॉपर्टी भी हम मंगल से ही देखते हैं क्योंकि वो भूमि है ना, तो हमें वो मंगल से ही देखना है। तो वो प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, हमारे फाइट्स होती है, कभी कभी भगवान न करे लेकिन एक दूसरे को तकलीफ भी पहुंचा देते हैं, खून खराबा भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं मंगल से। और इसीलिए मंगल अच्छा होता है तो बहुत ही बेनिफिट होता है हमें, अपने काम के लिए, अपने आजीविका के लिए हमें बहुत ही मदद रूप होते हैं। जी जी जरूर, बहुत अच्छा बताया आपने हिरल जी। मंगल का सभी का कारक है। मंगल को हम एक कीवर्ड में कह सकते हैं, एक डिजायर, मतलब एक चाहत होता है। मतलब किन का, हम ऐसा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, किन किन का कुंडली में कहाँ कहाँ आपका मंगल पड़ा हुआ, किसका भाव में है, उस भाव में या उस राशि में है, वहां पे आपका चाहत। जी जैसा कि मैंने बताया, पहला घर और अष्टम घर मतलब माने मेष राशि, वृश्चिक राशि। मेष राशि माने हमारा पहला घर, हमारा चाहत के हिसाब से जो भी हम पिछले जन्म में चाहत था कि आगे हमारा जन्म होगे और हम उसको कंप्लीट करेंगे, अकम्प्लिश करेंगे, तभी तो हम जन्मे हुए इस जन्म में। और हमारा अंत का भी एक चाहत होता है, जैसा भी एक साधु संत का एक होता है हमको मोक्ष मिलना, मोक्ष मिलना भी एक उसका उनका चाहत ही होता है। सो बराबर। इसलिए हम मंगल को एक चाहत के तौर पर देखें तो हमारा चाहत कहाँ है, वो चीज का हमारा भाव से ही पता चलता है। जी और हमारा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे मंगल का हमने आज का इसमें वीडियो में कवर करा कि हर एक को छोटा छोटा चीज मालूम रहता है, फिर भी एक क्या चीज इम्पोर्टेंस क्या है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे बताया। और मंगल की फाइनली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हम जाएंगे। यहाँ पे स्लाइड के तौर पर मैं बता रहा हूँ मंगल की चाहत के हिसाब से। आपने हनुमान जी का भी बता दिया, हनुमान जी का कितना क्या उनका आपने बताया कि हनुमान जी का मेन नोटिस करने वाला बात है स्वामी निष्ठा। कितना जी स्वामी निष्ठा से, मतलब जैसा कि सेनाधिपति का क्या होता है, अपना राजा के तौर पर अपना क्या बोलते हैं हम, अपना स्वामी के तौर पर स्वामी निष्ठता, वो मंगल दर्शाता है। आप कितना कटिबद्ध है आपका टारगेट के ऊपर, वो बराबर। चीज। और हम मंगल की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स तौर पर देखें तो मंगलवार का दिन कारक होता है और उसको मंगल मंगल ग्रह का दक्षिण दिशा का अधिपति होता है, लाल वाला होता है। कम से कम 40 से 45 मिनट डेज में एक राशि के ऊपर मंगल गोचर चेंज होता रहता है। और ये 1.5 साल में, 1.5 ईयर में एक ऑर्बिट पूरा कंप्लीट करने में इनका स्वभाव होता है, क्या बोलते हैं, फ्यूरियस एंड अग्रेसिव, मतलब बहुत ही आक्रमण तौर पर होता है इनका। और इनका नक्षत्र होता है मृगशिरा, चित्ता और धनिष्ठा। और इनका मित्र ग्रह होता है गुरु, सूर्य, चंद्रमा। जैसा कि हमारा एग्जाम्पल में हम बता रहे थे, मंगल माने सेनाधिपति। सेनाधिपति क्या होता है, एक जो मतलब एक राजा के स्थान पर राजा, रानी, राजगुरु और सेनाधिपति, उसका शत्रुत्व होता है सेवक से। और राहु केतु क्या होता है, दुआ पैदा करता है, ग्रह ही नहीं हो, छाया ग्रह कहलाता है, वो जी मंगल पसंद नहीं कर सकते। और यहाँ पे समत्व है, बुध और शुक्र के साथ समत्व संबंध बना रहे। और उनका राशि के तौर पर हम एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया, मेष और वृश्चिक राशि। और यहाँ पे मेष का मूल त्रिकोण है और यहाँ पे उच्च का मंगल दशम स्थान में, मतलब मकर राशि में पड़ता है। मकर राशि मानी हमारा कार्य का स्थल। एक सेनाधिपति का कार्य क्या होता है, मतलब युद्ध के भूमि में, जी जैसा मंगल उच्च का होता है वहां पे। और नीच का कर्क राशि में इसलिए होता है, कर्क राशि मानी क्या होता है, एक जल तत्व राशि होता है, एक किचन रूम जैसा। एक सोल्जर को किचन रूम में कुछ भी काम नहीं रहता है, मतलब पूरा बांधे जैसे, पूरा शस्त्र त्याग कर खाना बनाना नहीं हो सकता है सेनाधिपति, बराबर। वो चीज का। और इनका धातु है कॉपर। और इनका जो भी है वो अच्छा वाला रत्न, मतलब उनका प्रीशियस स्टोन है मूंगा। और इनका महादशा, मंगल की महादशा माने 7 साल की होता है। और अच्छा जो भी चार्ट में सिचुएटेड हो तो
इनका क्या पहला होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है, वेल्थ होता है ये चीज का। और अच्छा नहीं सिचुएटेड हुआ तो थोड़ा बहुत जलन सा, मतलब अग्रेसिवनेस हो। हाँ, वो कुछ लोग होते हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में भी होते हैं, बिना बात के उनको गुस्सा आ जाता है। जी, उनका आप देखिए मंगल हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है। वो चीज का जरूर। और यहाँ पे हमारा देह के इसमें बोन मैरो और लाल वाला ब्लड का कारक भी मंगल माना जाता है। और इनका जो भी हमारा खून का संबंधित का प्रॉब्लम्स का और हमारा टेंशन्स का और हमारा रेस्टलेसनेस का भी कारक माना जाता है, मतलब जब भी इनका मंगल के रोग के ऊपर देखे। ऐसा सभी मंगल भगवान का बहुत आज हमने देखा हिरल जी। ताकि हम पूरा भी कवर नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम नहीं, हमारा दर्शकों को हम बेसिक चीज कवर कर रहे हैं। जैसा कि हम नवग्रह का सीरीज शुरू करें, हम कितना इम्पोर्टेंट तौर पर क्या क्या पॉइंट्स है हम यहाँ पे कवर कर। जी, आगे भी हम लोग सारे दर्शकों के लिए सब कुछ कवर करते रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम जरूर कवर करेंगे और उन्हें समझाते रहेंगे। तो होप व्यूवर्स आप सभी को ये पसंद आया होगा मंगल ग्रह पर। और अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे बुध ग्रह के ऊपर, हम बातचीत करेंगे और आप सभी को बेस्ट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज अपने हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स जरूर छोड़ें। और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन के द्वारा। और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको कोई वीडियोस देखने हैं, कुछ भी जानने हैं किसी भी विषय पे, तो आप प्लीज लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। जी जरूर हिरल जी, जैसा कि आपने बताया हम सभी दर्शकों को यही चाहता है कि आपका कमेंट सेक्शन ऑलवेज खुला है। आप उधर कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारा ऑफिशियल मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेल आईडी भी मेंशन है। और वहाँ पे हमारा पूरा कंसल्टेशन का प्रोसीजर का भी वहाँ पे लिखा है। उस चीज के लिए आप कनेक्ट हो सकते हो। और हमारा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करिए, ताकि हमारा हमेशा वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे व्यूवर्स। अभी हमारा वाणी को यही विराम देते हुए हम यहाँ से आज का कार्यक्रम खत्म करें। नमस्ते, हरे कृष्णा। नमस्ते, हरे कृष्ण।